सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। ये महाराज भागवत जी की कथा कैसे कैसे जीवों का कल्याण करती है। सौनकादि ऋषियों से सूत जी निवेदन कर रहे हैं और इधर नारद जी से सनकादि ऋषि निवेदन कर रहे हैं। तो जैसे ही महाराज सौनकादि ऋषियों ने पूछा सूत जी से कि प्रभु ये बताइए कि क्या किसी ऐसे पापी का उद्धार भागवत की कथा से हुआ है जिसका वर्णन आप कर रहे हो कि चाहे कितना भी बड़ा उग्र पापी हो या आजीवन पापाचार में लिप्त रहा हो, व्याभिचार में लिप्त रहा हो और माता पिता को प्रताड़ित करता रहा हो, चोरी चमारी करता रहा हो और मृत्यु को प्राप्त होने के बाद प्रेत योन में चला गया हो, तो क्या ऐसे प्रेत योन में गए हुए जीव का कल्याण भागवत की कथा से हो जाता है? तो सनकादि ऋषियों ने कहा अवश्य हो जाता है, इसका प्रमाण मेरे पास है। तो प्रमाण क्या दे रहे हैं कि तुंगभद्रा तटे पूर्वमौ भूतपत्तनमोत्तमम् यत्र वर्णाः स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्परः। एक नदी है जिस नदी का नाम है तुंगभद्रा नदी, और उसी तुंगभद्रा नदी के तट पर एक नगर बसा हुआ है, एक ग्राम बसा हुआ है जिस नगर का नाम है उत्तम नगर। और उस नगर में एक नहीं चारों वर्ण के लोग रहते हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, चारों वर्ण के लोग रहते हैं महाराज। और उसी वर्ण में, ब्राह्मण वर्ण में एक पंडित जी का परिवार रहता है जिनका नाम है आत्मदेव जी महाराज, आत्मदेव जी महाराज। और वैसे ऐसे ब्राह्मण है महाराज, ऐसे पंडित जी हैं, ऐसे पंडित जी हैं महाराज कि बताया जा रहा है कि सत्य सत्कर्म तत्परः, हमेशा सत्य के रास्ते पर चलने वाले, अपने संध्या पूजन में रत रहने वाले, अपने कर्म में तत्पर रहने वाले, ऐसे तेजस्वी शांत स्वभाव वाले परम विद्वान, परम तेजस्वी विद्वान पंडित आत्मदेव जी महाराज, जिनको देखने से लगता है उनके चेहरे की आभा बताती है कि जैसे द्वितीय भास्कर, जैसे दूसरे सूर्य चले आ रहे हों, ओ चमक थी प्यारी, ओ तेज निकल रहा था। जितने शांत स्वभाव के पंडित जी थे उतने ही महाराज विपरीत उनकी पत्नी थी। जितने शांत स्वभाव के, सरल स्वभाव के विद्वान पंडित जी थे आत्मदेव जी महाराज, उतने ही उसके ठीक विपरीत उनकी श्रीमती जी थी जिनका नाम था महारानी धुंधली जी। जैसा नाम था वैसे ही उनका गुण था। गुण क्या था उनका? लोक वार्ता रता क्रूरा प्रायसो बहुजल।
ऐसा बहुजल पिका शूराचागृहकृत्येषु कृपणा कलह प्रिया कृपणा कलह प्रिया। महाराज भयंकर झगड़ालू, जितने बेचारे वो शांत थे, सरल थे, उसके ठीक विपरीत उनकी पत्नी भयंकर झगड़ालू। महाराज जब तक पड़ोसन से लाठी चार्ज नहीं हो जाता था तब तक उन महारानी को भोजन हजम नहीं होता था, भोजन ही नहीं हजम होता था। हमारा इतना खतरनाक स्वभाव था, इतना खतरनाक स्वभाव था कि इधर से उधर की चुगली करना, लोगों एक दूसरे से भिड़ा देना, झगड़ा करवा देना। और यहाँ तक कि पहली बात तो ये विचार करती थी कि घर के ही लोग आपस में भिड़ जाए, सास बहुरिया आपस में भिड़ जाए, पति पत्नी में झगड़ा हो जाए। अगर ऐसा नहीं होता था तो पड़ोसी पड़ोसी को भिड़ा देते थे, अगर पड़ोसी नहीं भिड़ते थे तो स्वयं भिड़ जाती थी। कुल मिला करके बहुजल पिका, बहुत ज्यादा बोलने वाली, जहां बैठ जाए केवल स्वयं ही अपनी बखान, अपनी ही वार्ता करती रहे, दूसरे की ना सुनने वाली, ऐसे महाराज कलह प्रिया शूरा क्रूरा, ऐसे यो थी महाराज धुंधली महारानी। और ठीक उसके विपरीत थे हमारे आत्मदेव जी महाराज। भगवान ने सब कुछ दिया था, आत्मदेव जी महाराज यही विचार करते थे कि भले ही पत्नी पड़ोसियों के लिए, गांव के लिए खराब थी, लेकिन अपने पति के लिए बहुत ही प्रिय थी, अपने पतिदेव को बहुत ही प्रिय थी। महाराज आत्मदेव जी हमेशा यही सोचते थे, विचार करते थे कि भगवान जैसे आपने मुझे भार्या दिया है, पत्नी दिया है, वैसे सबको भगवान दे। लेकिन पड़ोसी के लिए, गांव के लिए बहुत ही बेकार थी। गांव वाले यही सोचते थे प्रभु कब इनसे पिंड छूट जाए कि हम लोग चैन की सांस लें, कम से कब इनसे हमको मुक्ति मिलेगी। लेकिन अपने पतिदेव को इतना प्रसन्न रखती थी महाराज कि पंडित जी खूब प्रसन्न रहते थे। एक बात आप विचार करें कि ये चार चीजें ऐसी होती हैं कि सबको एक साथ नहीं मिलती। चार चीजें ऐसी हैं कि जिनको एक साथ नहीं मिलती। जिनको बढ़िया पत्नी मिल जाती है ना, उनको पति अच्छा नहीं मिलता है, और जिनको अच्छा पति मिलता है उनको अच्छी पत्नी नहीं मिलती है। कदाचित भाग्यवश पति पत्नी दोनों अच्छे मिल गए तो उनको बेटा अच्छा नहीं मिलेगा, बेटा नालायक निकल जाएगा, या तो पुत्रहीन हो जाएंगे। मान लीजिए भगवान की कृपा से बेटा भी अच्छा है, पत्नी भी अच्छी है, पति भी अच्छा है, तो धनहीन हो जाएंगे। चार चीजें एक साथ सबके पास नहीं मिलती प्यारे। जिनको मिलता है बहुत ही भाग्यशाली होते हैं, जिनको बढ़िया सुशील पत्नी मिल जाए, जिनको बढ़िया आज्ञाकारी बेटा मिल जाए, और जो भगवान की कृपा से धनवान हो, तो जान लो कि बहुत बड़ी भगवान की कृपा है। और ये सब चीजें जो मिलती हैं प्यारे, ते पूर्व जन्म के कर्म से मिलती है। जिनको बढ़िया सुशील पत्नी मिल गई, उनको जानना चाहिए कि मेरा पूर्व जन्म का कर्म बहुत ही अच्छा था। अगर प्यारी
अपने चित्त से चित्त मिलाकर के चलने वाली, कदम से कदम मिलाकर के चलने वाली पत्नी नहीं मिलती है। पत्नी का मतलब क्या होता है कि पात ना त्रायते इति पत्नी, जो अपने पति को पतन से बचाए वही पत्नी है। सब पत्नी कहलाने की योग्य नहीं। अगर ऐसी पत्नी सुशील नहीं मिलती है महाराज, तो जान लेना चाहिए कि मेरा पूर्व जन्म का कर्म बहुत गड़बड़ था। और जिनको बढ़िया आज्ञाकारी पुत्र मिल जाए, पुत्र कौन है, लड़का कौन है और बेटा कौन है? सत्येन जी, पुत्र चाहते हो कि मेरा जो अंश प्रकट हुआ है, जन्म लिया है, वो पुत्र के रूप में रहे या बेटा के रूप में रहे या लड़का के रूप में रहे? तो पुत्र कौन है, बेटा कौन है और लड़का कौन है? बेटा तो वो है प्यारे, लोग कहते हैं ना कि मेरा बेटा है। बेटा उसको कहा जाता है जो अपने ही माता पिता से बंटवारा कर ले। बंटवारा कभी माता पिता के बीच में नहीं होता है प्यारे, भाई भाई का बंटवारा होता है, माता पिता और पुत्र में बंटवारा कभी नहीं होता है। जो बेटा अपने ही माता पिता से बंटवारा कर ले वो तो बेटा कहा जाता है, और जो बेटा अपने अधिकार को अपने ही परिवार से लड़ करके ले ले वो लड़का कहलाता है। जो लड़ करके ले ले वही लड़का कहलाता है। लेकिन पुत्र कौन है? पुमनाम नरका त्रायते इति पुत्रः, जो अपने पिता को पुमनाम के नरक से तारता है, उद्धार करता है, वही पुत्र कहलाता है। लेकिन कैसा पुत्र हो, कैसा पुत्र हो महाराज? बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी की लेखनी चलती है। सुनु जननी सोई सुते बड़ भागी, सुनु जननी सोई सुत बड़ भागी, सुनु जननी सोई सुत बड़ भागी, सुन 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 जननी सोई सुत बड़ भागी। जे तुमा तो बचन अनुरागी, जे तुमा तो बचन अनुरागी, जे तुमा तो बचन अनुरागी, जे तुमा बचन वही पुत्र कहलाने के योग्य है, वही बड़भागी पुत्र होता है जो अपने माता पिता के वचन का पालन करने वाला होता है, माता पिता की आज्ञा का पालन करने वाला होता है, अपने कुल की मर्यादा के अनुसार समाज में चलता है महाराज, समाज में व्यवहार करता है, जिसके कुल की जो मर्यादा होती है प्यारे,
वही पुत्र बड़भागी होता है, वही पुत्र कहलाने के योग्य होता है। तो जिसको बढ़िया आज्ञाकारी पुत्र मिल जाए उसको जानना चाहिए कि मेरा पूर्व जन्म का कर्म बहुत ही अच्छा था। अगर आज्ञाकारी पुत्र नहीं मिला प्यारे, नालायक पुत्र निकल गया तो जीते जी जिंदगी पूरी नरक के समान हो जाती है। चाहे बेटा नालायक निकल जाए या पत्नी उल्टा मिल जाए तो जीते जी जिंदगी नरक के समान हो जाती है। और जिनको बढ़िया पड़ोसी मिल जाए, जिनका बढ़िया पड़ोस अच्छा हो, उनको भी जानना चाहिए कि मेरा पूर्व जन्म का कर्म बहुत ही अच्छा था। कभी भी प्यारे पड़ोस में बिगाड़ नहीं करना चाहिए। पड़ोसी जो होता है पड़ोसी नहीं है प्यारे, पड़ोसी अपने शरीर का अंग होता है, अपना घर होता है, हृदय होता है। कोई कितना भी करे, नात रिश्तेदार तो बाद में पहुंचते हैं, कोई काम पड़ता है, आवश्यकता पड़ती है, लेकिन पड़ोसी पहले आपके दरवाजे पर पहुंचता है। अगर आपका व्यवहार है तो जो फर्ज पड़ोसी अदा कर देता है वो अपने घर के व्यक्ति कभी नहीं कर पाते प्यारे, देखने को मिलता है। इसलिए कभी भी भले ही हमारा आपका थोड़ा नुकसान हो जाए चल जाएगा, लेकिन पड़ोस में कभी बिगाड़ नहीं करना चाहिए। अगर आपका पड़ोस बढ़िया नहीं है तो दो ही काम करना पड़ेगा जीवन में। या तो आपने जो अपने कठिन परिश्रम से, कठिन कमाई से एक एक ईंट जोड़ करके आपने महल तैयार किया है, घर तैयार किया है, या तो उसको बेच करके आपको भागना पड़ेगा। अगर नहीं बेच करके जाते हो तो आए दिन कचहरी का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा, अगर अच्छे पड़ोसी नहीं मिल गए हैं तो। आज यही बात महाराज आत्मदेव जी के ऊपर व्यतीत हो रही है। भगवान ने सब कुछ दिया लेकिन संतानहीन कर दिया। दोनों पति पत्नी को हमेशा यही बात टीसती रहती है कि भगवान ने सब कुछ दिया लेकिन एक बात के लिए हमेशा रोना आ रहा है, हमेशा कष्ट है कि भगवान कम से कम एक पुत्र दे देते तो पूर्वजों को जल देने के लिए, पिंडदान करने के लिए कोई तो एक हो जाता कुल में। यही बात हमेशा सोचते, लेकिन उसके बाद भी क्योंकि ब्रह्म ज्ञानी थे, विद्वान थे, ये सोच लेते थे कि तो चलो ठीक है, भगवान को नहीं मंजूर है, भगवान की कृपा नहीं है, कोई बात नहीं। और एक दिन महाराज आत्मदेव जी महाराज घर से निकले हुए हैं। घर से निकले, जैसे कुछ दूर जाते हैं तो एक पड़ोस का व्यक्ति सामने से आया और जैसे आत्मदेव जी को देखता है उसे दूसरी तरफ मुंह घुमा करके महाराज इधर उधर की बात बोलने लगा। रे आज तो मेरा दिन नहीं पार होगा, आज तो मुझे इस संतान का मुख देखना पड़ गया, आज मेरा दिन नहीं पार होगा प्यारे। और ये बात हमारे आत्मदेव जी को अच्छी नहीं लगी। आत्मजीव देव जी के नेत्र सजल हो गए, आंखों से सुप्रपात होने लगा और अपने को ही धिक्कारने लगे। प्रभु वहां से वापस चले आए, पूजा स्थली पर बैठ गए, भगवान के सामने आज विलाप कर रहे हैं। आत्मदेव जी प्रभु ऐसे जीवन आपने क्यों दिया कि जिसका चेहरा जिसको दुनिया न देखना चाहे पसंद करे, जिसको समाज देखना न पसंद करे, ऐसे जीवन जीने से मतलब ही क्या है प्यारे। जिसके पास समाज ना हो वो व्यक्ति व्यक्ति नहीं, मनुष्य कहलाने की योग्य नहीं। जिसका सम्मान समाज न करे। आज आत्मदेव जी को इतनी गलानी हुई, इतनी गलानी हुई, बहुत विलाप कर रही हैं और मन में ठान लिए महाराज कि गृहम त्यक्त्वा वनम गतः, अब मुझे इस घर को छोड़ करके वन चले जाना चाहिए जहां पर किसी का दर्शन ना हो। आज परमात्मा को याद करते करते और घर को छोड़ करके महाराज जैसे निकलना चाहते हैं,
वैसे ही पत्नी ने बहुत समझाने का प्रयास किया, लेकिन आज आत्मदेव जी ने एक भी नहीं माना और निकल गए महाराज। जाकर के एक सरोवर के तट पर विराजमान हो गए और वहीं पर अपने को ही धिक्कार रहे हैं, परमात्मा को याद कर रहे हैं। तब तक एक महात्मा का दर्शन होता है। महात्मा जी ने देखा, इतना तेजस्वी विद्वान आज अकेले निर्जन स्थान पर बैठ करके विलाप कर रहा है। तुम्हें निवेदन किया था कि संत महात्मा अगर किसी को कष्ट में देखते हैं, दुख में देखते हैं, तो उसका निदान ढूंढते हैं कि वे आखिर क्यों रो रहा है बेचारा। पास में गए और जाकर के पूछने लगे कि कथा में रोदिस बेप्रतम काते चिंता बलियसी बदतम सत्वरम महियमा स्वस दुख कारणम। अहे विप्र, कथम रोदिस, क्यों रो रहे हो? आज आपको कौन सी चिंता ऐसी घेर ली है कि जिसके कारण तुम्हें रोना आ रहा है? अपने दुख का कारण विस्तार पूर्वक मुझसे कहिए। क्या बात है? आज आत्मदेव जी के नेत्र सजल हो गए। महाराज, अपने मन की मैं बात क्या क्या आपसे बताऊं, कितनी बात मैं बताऊं। न जाने पूर्व जन्म के कितने मेरे पाप उदय हुए हैं कि पूर्वजों को जल देता हूं तो उनकी आंखों में आंसू आ जाता है। महाराज, पूर्वजों को जल देता हूं तो पूर्वजों की आंखों में अश्रुप्रवाह होने लगता है, आंसू आ जाता है। क्योंकि मेरे बाद उनको जल देने वाला मेरे कुल में कोई नहीं है महाराज। अरे जिस गैया को मैं कितने दिनों से पाल पोष करके तैयार किया हूं, वो गैया भी बांझ रह गई है और भी आज तक किसी बच्चे को जन्म नहीं दिया कि जिससे मैं भगवान ठाकुर की सेवा कर सकूं, जिसके दुग्ध से। अरे इतना बड़ा मेरा पूर्व जन्म का पाप उदय हुआ है महाराज। इतना बड़ा मैं अभागा हूं कि जिस तुलसी के बिरवे को मैं अपने आंगन में लगाता हूं, सेवा पूजा करता हूं, और बिरवा भी सूख जाता है, और बिरवा सूख जाता है महाराज। क्या करें, कितना दुख मैं आपको प्रकट करूं। अब महात्मा जी सोच विचार में पड़ गए। रे, मैं तो ये सोच करके आया था कि बेचारा विद्वान है, रो रहा है, कोई इसको और कष्ट होगा तो कम से कम इसके दुख को मैं दूर कर दूंगा। लेकिन एक ज्ञानी होते हुए भी माया में फंसने जा रहा है। ये तो पुत्र के लिए परेशान है, तो माया में फंसने जा रहा है महाराज। मैं मार्गदर्शन करने के लिए आया, लेकिन मैं तो यहां पर फंस गया। एक ज्ञानी होते हुए भी माया में फंस जाएगा। अरे ब्राह्मण, ये बेटा बेटी के चक्कर में क्यों पड़े हो? बेटा बेटी के चक्कर में पड़ना ही महा अज्ञान है। कर्मों की गति बहुत बलवती होती है ब्राह्मण। सांसारिक पुत्र लेकर के क्या करोगे? अगर बहुत पुत्र बनाने की शौक है, बहुत पुत्र पाने की शौक है, तो जो पूरे संसार का पुत्र है, भगवान नारायण को पुत्र बना लो।
पिता बनाने की शौक है तो जगत पिता को पिता बना लो, पति बनाने का शौक है तो जगत पति को पति बना लो। ये सांसारिक मोह में, सांसारिक बंधन में क्यों पड़ रहे हो? अरे किसका बेटा किसको क्या देता है? अगर बेटा लायक है तो एक गिलास घी डालने से, कपाल क्रिया करने से पिता की मुक्ति हो जाती है। अगर बेटा नालायक है तो चाहे जितना भी घी डाले, सर फोड़े, कपाल क्रिया करे, मुक्ति होने वाली नहीं है। इसलिए क्या करोगे? पुत्र किसको क्या देता है? माया में फंसोगे तो समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। अरे आज पुत्र नहीं है तो साल, 2 साल, 4 साल रो लोगे, उसके बाद संतोष हो जाएगा कि चलो भगवान को नहीं मंजूर था, नहीं है। मान लीजिए पुत्र हो गया और हो करके मर गया, तब भी 2, 4, 5 साल रो लोगी कि भगवान को नहीं मंजूर था, मेरे भाग्य में यही था, संतोष कर लोगे। लेकिन अगर पुत्र हो करके नालायक निकल गया तो पूरी जिंदगी रोना पड़ेगा, कोई आपको मुक्त नहीं कर सकता है। इसलिए पुत्र पाकर के क्या करोगे? अरे अगर आपने इतिहास पढ़ा हो, इतिहास पढ़ा हो तो उसमें लिखा है कि राजा सगर के 60,000 पुत्र थे महाराज, 60,000 पुत्र थे। राजा सगर को कौन उनका बेटा सुख प्रदान किया? एक भी पुत्र उनके काम में आया? अरे महाराज, कपिल भगवान का अनादर करके सब भस्मीभूत हो गए, भस्म हो गए सब। ये तो भागीरथी जाएगा कि चलो भगवान को नहीं मंजूर था, नहीं है। प्रार्थना करके उनको स्मृतलोक में ले जा करके और सबका उद्धार किए। तो आप बताओ कि किसका पुत्र क्या देता? लेकिन महाराज, आज तो आत्मदेव जी को केवल एक ही भूत सवार है कि मुझे पुत्र चाहिए। महाराज, मैंने तो सुना था कि जिसको संत मिल जाते हैं, महात्मा मिल जाते हैं, उसके दुख की निवृत्ति हो जाती है, उसका दुख दूर हो जाता है। क्या आप मेरे दुख को दूर नहीं करोगे? महात्मा ने कहा, ठीक है, अगर आप चाहते हो तो मैं आपके थोड़े प्रारब्ध की रेखा देख लूं, आपका प्रारब्ध विचार कर लूं कि आपके भाग्य में पुत्र का सुख है या नहीं। तो जैसे ही महाराज आज प्रारब्ध की रेखा को देखते हैं महात्मा, वैसे उनके नेत्र सजल हो गए और बोल खड़े हुए, क्या कि शृणु विप्र मया तेद्य प्रारब्धम तो विलोकयत। मैंने आपके प्रारब्ध को देख लिया। बोले क्या लिखा है महाराज? तो बताए कि लिखा है कि सप्त जन्मावधि तव पुत्रो नैव च नैव च। अरे महाराज, मैंने तो आपके प्रारब्ध की रेखा पढ़ लिया है कि आपके भाग्य में एक जन्म के लिए नहीं, आपको तो 7 जन्म तक पुत्र का सुख लिखा ही नहीं। अब तो आत्मदेव जी और व्यग्र हो गए, महाराज अभी तक तो केवल एक ही जन्म का कष्ट था, दुख था, आपने तो 7 जन्म आगे की बात बता करके मेरे दुख को और भारी कर दिया। अब मैं कुछ नहीं जानता, अब तो मुझे केवल पुत्र चाहिए। अगर पुत्र पाने का उपाय आप नहीं करते हो, मुझे पुत्र नहीं मिलता है, तो आपके सामने इस सरोवर में कूद करके अपने प्राणों का उत्सर्ग कर दूंगा और ब्रह्महत्या का पाप आपको लगेगा। जैसे ही महाराज कूदना चाहते हैं, खड़े हो गए, वैसे ही महात्मा ने पकड़ लिया। रुको महाराज, विचार किए कि होनी प्रबल है
होनी प्रबल है महाराज, एक ज्ञानी होते हुए भी माया में फंस रहा है। तो विचार कर लिए कि अब मैं नहीं समझा सकता, जब होनी ही प्रबल है तो भगवान के ऊपर छोड़ दिया कि होई है सोई जो राम रचिरा खा, होई है जो राम रचिरा होई है सोई जो राम रचिरा खा, होई है सोई जो राम रचिरा को करि तरक बढ़ावै साधा, को करि तरक बढ़ावे को करि तरक बढ़ावै साधा, को विचार की। और हमको आपको भी यही शिक्षा लेनी चाहिए कि जब हमारे आपके सोचने समझने की क्षमता खत्म हो जाए, जब ये विचार में ना आए कि अब इस विषम परिस्थिति में मुझे क्या करना चाहिए, तो सब भगवान के ऊपर छोड़ देना चाहिए, सब भगवान के ऊपर। तुरंत महाराज अपने योग से महात्मा ने फल लिया और फल लेकर के आत्मदेव जी को दे दिया और कह दिया कि इदम भक्षे पत्न्यातम ततः पुत्रो भविष्यति। अगर आपकी पत्नी इस फल को खाती हैं तो निश्चित है कि पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी, लेकिन उसके साथ में भूमि पर शयन करना है, सत्य बोलना है, पातिव्रत धर्म का पालन करना है। अगर ये सब क्रिया आपकी श्रीमती जी करती हैं तो निश्चित है कि भगवान की कृपा से गोदी भर जाए। आत्मदेव जी लेकर के आए फल को प्रसन्नता पूर्वक, और महाराज जैसे आते हैं धुंधली बाहर निकलती हैं, गड़वे में जल लेकर के थाल लेकर के आई और अपने पति का चरण धुली, अपने पति का चरण धुलती हैं महाराज धुंधली महारानी, और चरण धुल करके चरणोदक पान करती हैं, आरती उतारती हैं पतिदेव का। उसके बाद आंचल से चरण बंदन करती हैं, जैसे आंचल से चरण बंदन करती हैं, आंचल को ऐसे की वैसे ही आत्मदेव जी ने उस फल को आंचल में दे दिया। हमेशा माताओं को ही चाहिए कि किसी का पैर छुओ तो आंचल से, क्योंकि आंचल जो होता है सौभाग्य का प्रतीक होता है, आंचल सौभाग्य का प्रतीक होता है महाराज। और कोई भी प्रसाद लो तो आंचल में माताएं लेती भी हैं, लेकिन अब तो किसी के पास आंचल रह ही नहीं गया है। सबकी बात मैं नहीं कर रहा हूं। जब साड़ी से सूट पर सब आ जा रहे हैं तो आंचल कहां रह गया। लेकिन ये बात अच्छी नहीं है प्यारे, ये बात अच्छी नहीं है। ये व्यवस्था जो माताएं फैलाई हैं ये अच्छी व्यवस्था नहीं। आंचल का एक अपना महत्व होता है सत्येंद्र भैया। आज भी जितनी भी पुरानी माताएं हैं आप उनको देख लो कि उनका पल्लू यहां से यहां नहीं आता है, जितनी भी पुरानी माताएं, और जितनी नई माताएं हैं उनका पल्लू यहां से यहां नहीं आता है। इसका कारण है जब आंचल यहां पर रहता है तो इसका कारण यह है कि किसी भी परपुरुष को माताओं का सिंदूर नहीं दिखना चाहिए।
सिंदूर हमेशा ढका हुआ होना चाहिए। सिंदूर जो होता है प्यारे, वो पति की चीज है, पति को दिखाने की चीज है। अगर सिंदूर समाज को दिखाने के लिए होता तो शादी में सिंदूर दान ढक करके ना होता, वो भी समाज के सामने मांग भर दी जाती है। केवल पति ही एक ऐसा है जो कि सिंदूर भरता है और देखता है, और इस समाज के लिए नहीं है। इसलिए सिंदूर ढका हुआ होना चाहिए हमेशा। आंचल यहां पर हो, इसका ये महत्व है। ये अच्छी बातें नहीं है प्यारे, एक ज्ञान यज्ञ है। छोटी छोटी बातें, इसको हमको आपको ज्ञान लेना चाहिए। माताएं नाराज नहीं होंगी, क्योंकि मैं कुछ ऐसी बातें बताने चल रहा हूं, ये आप सबके लिए शिक्षाप्रद बातें हैं। लेकिन मैं जानता हूं कि आप लोग नाराज होंगे, लेकिन आपसे क्षमा चाहता हूं, क्योंकि जो चीज नहीं करना चाहिए माताएं वही करती हैं, और जो करना चाहिए उसको नहीं करती। दो चीज ऐसी हैं, वासना और सौभाग्य। माताएं वासना को बढ़ाती हैं और सौभाग्य को काटती हैं। ये नाखून जो होता है ना, ये नाखून वासना का प्रतीक होता है, और बाल ये सौभाग्य का प्रतीक होता है। बाल सौभाग्य का प्रतीक है, नाखून वासना का प्रतीक है। लेकिन माताएं क्या करती हैं प्यारी, नाखून को बढ़ाती हैं और बाल को काटती हैं। जबकि शास्त्र में बिल्कुल निषेध है कि जब शादी हो जाए तो सौभाग्यवती माताओं को कभी बाल नहीं कटवाना चाहिए। जब तक कन्या है, शादी नहीं हुई है, तब तक बाल कटा लें, जो भी फैशन हो बाल का सब कर लें। लेकिन सौभाग्य प्राप्त हो जाने के बाद फिर माताओं को बाल नहीं कटवाना चाहिए प्यारी। सौभाग्यवती माताओं का सत्येंद्र भैया बाल कब कटता है पता है ना? जब पति मर जाता है उस दिन नाखून और बाल काटा जाता है, दशगात के दिन। सौभाग्यवती माताओं का बाल तभी कटता है, बाकी बाल नहीं काटा जाता है। लेकिन अब आप देख लो कि रोजे ब्यूटी पार्लर में रोज छटैया हो रही है बाल की। अगर नाखून छोटा है ना तो बढ़िया प्लास्टिक के नाखून लगा लगा करके पार्टी में सजा रहे हैं। ये अच्छी बात नहीं। जो हमारी आपकी भारतीय सभ्यता है, भारतीय संस्कृति है, अगर हम आप उससे हट करके चलेंगे तो हमको आपको हर कदम पर पीड़ा ही पीड़ा मिलेगी, कोई सुख देने वाला नहीं। ये शिक्षा माताओं से लीजिए। जो पुरानी माताएं हैं, जैसे फल मिलता है धुंधुली जी को, आत्मदेव जी ने कहा देवी इस फल को आप प्रसाद पाइए और भगवान की कृपा होगी तो नियम का पालन करोगी तो अवश्य ही आपको पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। बहुत ही सिद्ध महात्मा का दिया हुआ प्रसाद है। धुंधुली ने कहा ठीक है सरकार, आपकी बात मुझे माननी है। और ले जाकर के फल को बैठी हैं आंगन में, व्यग्र मना बैठी हुई हैं। तब तक पड़ोसन आ गई। पड़ोसन आती, क्यों बहन धुंधुली क्या बात है? आज आपका मन बहुत व्यग्र है, मुखमंडल मलिन दिखाई पड़ रहा है, क्या बात है? आपके चेहरे की हंसी कहां चली गई है? क्या बात है, कुछ तो बताओ। धुंधुली ने कहा बहन मैं क्या बताऊं, हमारे पंडित जी की बुद्धि पता नहीं क्या हो गई है
कि आए दिन किसी न किसी संत का, किसी महात्मा की भभूति, किसी का फल कुछ न कुछ ले आकर के देते ही रहते हैं। अब आप बताओ कि क्या मेरी उम्र अब पुत्र जन्म देने की है? अरे ठीक है, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, लेकिन आए दिन इनको पता नहीं क्या हुआ है, ये फल ले आकर के दे दिए। और मैं नहीं चाहती हूं पुत्र वैराज को जन्म देना। जब पड़ोसन ने कहा फिर लेकर के आए हैं तो एक बार आप खा लीजिए और हो सकता है भगवान की कृपा हो जाए। तो धुंधली कहने लगी कि आप नहीं जानती हो क्या कि फल भक्षेण गर्भास्याद गर्भेणोदर वृद्धिता स्वल्प भक्षम ततो शक्ति गृह कार्यमा कथम भवे। मैंने सुना है कि मान लीजिए मैंने फल खा लिया, अब फल खाने के बाद अगर गर्भ पेट में आ गया, बच्चा पेट में आ गया तो पेट बड़ा हो जाता है। गर्भेणोदर वृद्धिता, जब पेट बड़ा हो जाता है और जब पेट बड़ा हो जाएगा तो मेरा भोजन कम हो जाएगा। और जब भोजन कम हो जाएगा तो महाराज ततो अल्प शक्ति ही, मेरा बल कमजोर हो जाएगा, मैं कमजोर हो जाऊंगी। अगर मैं कमजोर हो गई तो गृह कार्यम कथम भवे, तो हमारे घर का कार्य कौन करेगा? मैंने सुना और ये भी मैंने सुना है कि जिसका पेट बड़ा हो जाता है और गर्भवती स्त्री ज्यादा तेज दौड़ नहीं पाती है, दौड़ नहीं पाती। तो पड़ोसन ने कहा आखिर तुमको दौड़ने की क्या आवश्यकता है? दौड़ने की आवश्यकता है? बोले ठीक है, दौड़ने की कोई आवश्यकता नहीं। मान लीजिए कदाचित घर में आग लग गई या भूकंप आ गया तो सारे लोग तो भाग जाएंगे, अब मेरा पेट बड़ा रहेगा तो मैं भाग नहीं पाऊंगी, ततो में मरणम भवेत, तब तो मुझे मरना ही पड़ेगा। इसलिए इसी जानबूझ करके गलती में नहीं कर सकती हो। पड़ोसन ने कहा दीदी ऐसा है कि आप फल खा लीजिए, और जहां तक काम की बात है वहां पर अपने ननद रानी को बुला लो, क्योंकि जब ननद बुआ बन जाती हैं तो काजल लगाने के लिए आती है। जब ननद रानी बुआ बन गई महाराज तो पारा भी हाई हो जाता है कि अब की बड़कवा कटैन वाला ले। तो अपने ननद रानी को बुला लीजिएगा, और आएंगी और 2-4 महीना आपकी सेवा करेंगी, शुश्रूषा करेंगी, और जब बालक का जन्म हो जाएगा तो काजल लगा देंगी। उसके बाद जाने लेंगी तो बधैया के रूप में कुछ उन्हें पढ़ा करके दान कर दीजिएगा, आपका भी कार्य हो जाएगा, वो भी प्रसन्न चित्त होकर चली जाएंगी आशीर्वाद देकर। अब धुंधली कहने लगे रे दीदी आप नहीं जानती हो, आपकी ननद रानी अच्छी होंगी इसलिए ननद के बारे में कह रही हो, मेरी ननद तो बहुत बड़ी चोटिन है। अरे 3-4 महीने में तो मेरा पूरा घर ही साफ कर देगी, इसलिए मैं सब चक्कर में नहीं पड़ सकती। तब तक महाराज पड़ोसन ने कहा ठीक है धुंधली, अगर तुम्हें नहीं मेरी बात मानना है तो मत मानो, अब तो मैं चलती हूँ, जो तुम्हारी इच्छा हो सो करो। जैसे पड़ोसन जाती है वैसे ही महाराज कुछ देर के बाद उसकी सगी बहन आ गई। सगी बहन आई, कुशल क्षेम हुआ। धुंधली ने कहा बहन क्या बताएं, मन में शांति नहीं है, मन व्यग्र बहुत है। बोले क्या बात है? बोले तुम्हारे जीजा जी यानी हमारे पंडित जी ये फल ले आकर के दे दिए हैं, क्या करें इसको? बोले आप क्यों चिंता करती हो, आपको फल का ही परीक्षण करना है ना, तो जो आपके यहाँ गैया बंधी हुई है इस गैया को फल खिला दो।
फल का परीक्षण हो जाएगा कि सिद्ध महात्मा का है कि नकली महात्मा का है। ढोंगी महात्मा का फल दिया हुआ फल है, किसका दिया हुआ फल है, इसका परीक्षण हो जाएगा। और आपको पुत्र की आवश्यकता है तो मुझे गर्भ है। और जब समय आएगा तो केवल आप अपने पतिदेव से एक स्वांग रचो कि मुझे गर्भ हो गया है, गर्भ हो गया है। और जब मेरा एक पुत्र जन्म लेगा तो मैं रात्रि के समय आपको अपना बेटा ले आकर के दे दूंगी। क्योंकि बहन ये चाहती है कि मेरे तो दो दो चार चार पुत्र हो गए हैं, अब मेरी बहन के पास एक भी पुत्र नहीं है। पुत्र नहीं है तो धनवान है, मेरे पास पुत्र हैं तो हम निर्धन हैं। तो अगर बहन के यहाँ भी मेरा एक पुत्र हो जाएगा तो बहन की भी पूरी संपत्ति मेरी हो जाएगी। वो तो इस चाल में कह रही है, बहन तुम चिंता मत करो पुत्र के लिए, मैं अपना पुत्र आपको ले आकर के दे दूंगी। और फल का परीक्षण करना है तो गैया से कर लो। अब ये बात महाराज धुंधली के समझ में आ गई। धुंधली ने कहा, वाह बहन, आज तो तूने मेरा पूरा दुख ही दूर कर दिया। बहन हो तो आप जैसे हो, लेकिन यही बता दो कि तुम्हारे पतिदेव इस बात को मान लेंगे? बोले इसकी चिंता अब छोड़ दो, इसकी चिंता अब छोड़ दो कि मेरे पतिदेव मेरी बात मानेंगे कि नहीं मानेंगे। अरे मेरे पतिदेव पैसे के बहुत बड़े लोभी हैं, लालची हैं, बहुत बड़े लालची हैं। और आपके पास धन है, आप कुछ इसके बदले मुझे पैसा दे दीजिएगा, धन दे दीजिएगा, उसी से मैं अपने पतिदेव का मुख बंद कर दूंगा। तो बोले बहन तू ये बता कि बच्चे को मैं दूध कहां से ले आऊंगी? बोले हाँ, इसके लिए आपको एक बात अपने पति से कहना पड़ेगा, ए होशियारी करना। बोले क्या? बोले आप अपने पतिदेव से कह देना कि क्या बताएं, मेरे तो दूध ही नहीं हो रहा है, बच्चे को मैं क्या पिलाऊं। अब आपका आदेश हो तो मेरी बहन को एक पुत्र हुआ था, उनका बेटा मर गया और उनको मैं बुला लेती हूँ और आकर के बच्चे का लालन पालन भी कर देंगी और बच्चे को दूध भी मिल जाएगा। तो मैं आकर के आपके बेटे की सेवा कर दूंगी, शुश्रूषा कर दूंगी। क्योंकि धुंधली कहने लगी, आप तो जानती हो बहन की लालने पालने दुखम प्रसूतायाश्च वर्तते, कि पहली बात तो पुत्र का जब जन्म होता है तो मानो कि मां का दूसरा जन्म होता है। इतनी असहनीय पीड़ा होती है, दर्द होता है, इतना कष्ट होता है कि मां पुत्र का जन्म नहीं, मानो कि मां का ही दूसरा जन्म होता है। बालक जन्म लेता है तो मान लीजिए उस पीड़ा को सह ली तो लालने पालने, लालन पालन करने में बहुत कष्ट होता है, बहुत दुख होता है। बोले इसकी चिंता आप मत करो, सारा कार्य मैं कर दूंगी। अब इधर महाराज फल को गैया को खिला दिया गया। बहन ये सलाह दे करके अपने घर के लिए प्रस्थान की। शाम को आत्मदेव जी आते हैं, पंडित जी तो आज धुंधली को प्रसन्नता में है। आत्मदेव जी ने कहा, देवी क्या बात है, आज बहुत चेहरे पर प्रसन्नता की लहर छाई हुई है। अरे महाराज अब मैं क्या बताऊं, खुशखबरी सुनोगे तो आपो क्या करोगे? बोले क्या बात है? बोले अरे मैं तो गर्भवती हो गए, मुझे तो पुत्र होने वाला है। अब महाराज जैसे आत्मदेव जी ने सुना वैसे उनके खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अब तो जो एक माला चलती थी, अब माला की संख्या बढ़ गई कि कम से कम प्रभु बेटा ही देना कि हमारे कुल में कोई जल देने के लिए हो जाए, जिसके लिए हमारे पितृ लोग दुख प्रकट कर रहे हैं, तो कम से कम इतनी कृपा करना। समय आया महाराज तो धुंधली की बहन ने अपने ही पुत्र को रात के समय ले आकर के दे देती है। जैसे देती है महाराज कि सुबह धुंधली प्रसन्न मुद्रा में जैसे ही आत्मदेव जी ने देखा कि आज तो हमारे घर में लल्ला हो गया है,
अब तो जैसे 16 साल का छोरा कूदना शुरू कर दिए, माताएं बधैया देने के लिए आ रही हैं महाराज, विद्वान लोग आते हैं, जात कर्म संस्कार होता है बालक का। और ठीक महाराज 3 महीने के बाद, 3 महीने के बाद जिस गैया को फल खिलाया गया था, उस गैया से भी एक सर्वांग सुंदर बालक का जन्म होता है। सर्वांग सुंदरम दिव्यमा निर्मल में कनक प्रभमा। महाराज बिल्कुल गांव वाले झोम झोम करके बधैया देना शुरू कर दिए। रे भैया आत्मदेव जी, अरे आपके तो भाग्योदय हो गए हैं। अरे भगवान जिसको देता है छप्पर फाड़ करके देता है। अरे भैया आत्मदेव जी के यहाँ अब तो गैया भी बालक को जन्म देना शुरू कर दी है। अब तो गैया से भी बालक का जन्म हो रहा है। खूब प्रसन्नता से महाराज भाग्योदय धुना जात आत्मदेवस्य पश्यत धेन्वा बालः प्रसूतस्तो देवरोपी कौतुकम। एक कौतुक देखिए महाराज कि आत्मदेव जी की यहाँ गैया भी बालक को जन्म दे रही है। और देखते ही देखते दोनों बालक महाराज बड़े होने लगे। तो एक दिन आत्मदेव जी ने कहा देवी कम से कम बालक का नामकरण तो हो जाए। बोले हाँ महाराज बिल्कुल हो जाए नामकरण। तो आत्मदेव जी ने किसी विद्वान को ना बुला करके स्वयं कहने लगी कि आज अपने बालक का नामकरण मैं स्वयं। तो आत्मदेव जी ने कहा कि देवी पहले अपने ज्येष्ठ पुत्र को ले आओ, उसका नामकरण करते हैं। तो धुंधले ने कहा नहीं नहीं सरकार, कष्ट मैंने सहा है और नाम आप रखोगे। तो आत्मदेव जी ने कहा देवी ठीक है, कष्ट आपने सहा है तो नाम भी आप रख लो। बोले हाँ। तो धुंधली ने कहा कि मेरा नाम है धुंधली, तो मेरे ही नाम से मिलता जुलता मेरे बेटे का नाम होगा धुंधकारी। मेरे नाम से मिलता जुलता। और एक बात आप जान लो कि कितना भी बढ़िया नाम विद्वान लोग रखे, वेद वेदांत से बढ़िया विचार करके, गुण और धर्म को देख करके, रूप को देख करके कितना बढ़िया नाम रखें, लेकिन माताओं का एक पुराण अलग से होता है। व्यास जी ने तो 18 पुराण की रचना किया है, लेकिन माताओं ने एक पुराण की रचना अलग से किया है। इनके पुराण का नाम है वात्सल्य पुराण। ये अपने प्रेम का एक नाम अपने बच्चों का जरूर रखती है, बुलाने वाला रिंकी पिंकी टिंकी रीना मीना। एक प्रेम का नाम जरूर रखती है बुलाने वाला। जैसे आप आगे कथा रसपान करोगे कि जब गर्गाचार्य जी ने भगवान का नामकरण किया, भगवान का नाम रखे कृष्ण, उनके स्वरूप को, उनके गुण को, उनके प्रभाव को देख करके नामकरण किए, कृष्ण रखे। अब बलराम जी का, संकर्षण जी का नाम बलराम रखे। तो यशोदा महारानी ने कहा रोहिणी से कि दीदी ये नाम तो पंडित जी ने रख दिया, लेकिन ये नाम लेते नहीं बन रहा है। जीभ जो है वो टेढ़ी हो जाती है कृष्ण कहने में, ये नाम जल्दी निकलता ही नहीं है। तो यशोदा ने कृष्ण का नाम रख दिया कनुआ, अब बलराम का नाम रख दिया बलुआ। कनुआ और बलुआ। अब भगवान ने क्या किया कि अपनी माँ की श्रद्धा, अपनी माँ की भक्ति भाव को देखते हुए प्यारी इसी कनुआ और बलुआ नाम को वेदों में अंकित कर दिया, वेदों में अंकित कर दिया। तो माताओं का एक जो पुराण है उससे बढ़िया नामकरण करती हैं वो। तो धुंधली ने अपने बेटे का नाम रख दिया धुंधकारी। तो आत्मदेव जी ने अपने जो गाय से पुत्र का जन्म हुआ था
उसका स्वरूप देखे तो है तो बहुत ही तेजस्वी, बहुत ही मनुष्याकार आकृति है, लेकिन जो दो कान हैं वो गाय जैसे हैं। गाय जैसे कान है तो गो माने गाय, कर्ण माने कान, नाम हो गया गोकर्ण। दोनों बालक का नामकरण हो गया महाराज। और आगे चल करके दोनों बालक एक साथ में खेल रहे हैं, खा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं। अंततो गत्वा होता क्या है कि क्रियत काले तौ जाता तरुणा तनया उभा गोकर्ण पंडितो ज्ञानी अधुंधकारी महाखल। महाराज जो अवैध रूप से संतान घर में आया था वो तो महान दुष्ट निकल गया, महान खल निकल गया। और जो महात्मा की कृपा से, संत की कृपा से जो बालक जन्म लिया था महाराज, वो तो गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी इति महाखलः। पंडित कौन है पता है? पंडित किसको कहा जाता है? पंडित किसको कहा जाता है सत्येंद्र भैया? सत असत विवेकिनी बुद्धि पंडा सा अस संजातः पंडितः। सत और असत विवेक, सत और असत का जो ठीक प्रकार से विवेचन कर ले बुद्धि, और उसी का जो मालिक है उसी को पंडित कहा जाता है। सत असत बुद्धि का जो अच्छे ढंग से विवेचन कर ले और उसका जो मालिक है अर्थात हम आप स्वयं, उसी को पंडित कहा जाता है। तो गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखल। अब महाराज गोकर्ण जी महाराज तो संतों के पास बैठना, महात्माओं के पास बैठना, ज्ञान लेना, बुद्धि का विकास करना, लेकिन उसी के साथ में धुंधकारी चोरी करना शुरू कर दिया महाराज। जुआरी बन गया, मदिरापान करना शुरू कर दिया, वैश्यावृत्ति करना शुरू कर दिया। अरे इतना ही नहीं महाराज, आता है घर में पैसा मांगने के लिए, जब पैसा नहीं पाया तो घर के जितने भी बंद बर्तन थे सबको बेचना शुरू। आए दिन मदिरापान करके आता है, माता को, पिता को प्रताड़ित करता है, कष्ट देता है, दुख देता है। आत्मदेव जी का हृदय बहुत दुखी है। और सबसे ज्यादा कष्ट तो आत्मदेव जी को उस दिन हुआ प्यारे कि जिस दिन वही धुंधकारी मदिरा पान करके आया और कुछ मांस के टुकड़े लेकर के आता है, पिताजी के पूजा स्थल पर बिखेर देता है। आत्मदेव जी ने देखा महाराज इस दृश्य को, बहुत विलाप किया है प्रभु, आज मैंने उन महात्मा की बात को नहीं माना। एक वो दिन था कि मैं पुत्र के लिए रो रहा था, पुत्र के लिए मैं दर दर भटक रहा था, पुत्र पाने के लिए मैं रो रहा था, और आज मैं पुत्र से रो रहा हूं। पुत्र पाने के बाद मैं आज रो रहा हूं। प्रभु क्या तुम्हारी गति है। और महाराज जैसे विलाप कर रहे हैं वैसे ही गोकर्ण जी महाराज आ गए। और गोकर्ण जी ने देखा कि आज मेरे पिताजी की आंखों से सुप्रभात हो रहा है। गोकर्ण जी के नेत्र सजल हो गए। पिताजी मुझ जैसे पुत्र को धिक्कार है कि जिसके सामने पिता रो रहा हो,
क्या बात है, क्या कष्ट है, क्या दुख है आपको, मुझसे बताइए। बेटे के सामने पिता अगर रो दे, पिता की आंखों से अश्रुप्रपात होने लगे प्यारे, तो ऐसे बेटे को लानत है जिंदगी में। और आज पिता पुत्र से ही रो रहा है। बहुत समझाया गोकर्ण जी ने, और वहीं पर 2 श्लोकों में ज्ञान दिया है, जिसको गोकर्ण गीता कहा जाता है। पिताजी, देहे स्थिमांस रुधिरे मभितिम त्यजत्वम जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानि सम जगदिदम क्षणभंग निष्ठम वैराग्य राग रसिको भाव भक्ति निष्ठा। गोकर्ण जी कहते, पिताजी ध्यान से सुनिए कि जीव को संसार में बांधने की 2 ही रस्सियां हैं। जो जीव संसार में बंधता है उसकी केवल 2 रस्सियां हैं, एक अहंता, एक ममता। अहंता और ममता जो देह के प्रति होती है उसको कहते हैं अहंता, और जो परिवार के प्रति होती है, स्त्री और पुत्र के प्रति जो होती है, उसको कहते हैं ममता। ये अहमता और ममता 2 रस्सियां ऐसी हैं कि जिनके कारण जीव संसार के बंधन में बंध जाता है प्यारे। इसलिए देहें स्थिमांस रुधिरे, ये जो हड्डी मांस और रक्त से बना हुआ शरीर है, इससे अपनी अहमता को समाप्त करो। देहें स्थिमांस रुधिरे मभितिम त्यजत्वम, और जाया सुता दिशु सदा ममतां विमुञ्च। जो पुत्र और स्त्री के प्रति आपकी ममता लगी हुई है, जुड़ी है, इनके प्रति अपनी ममता कम करो, हटाओ। पिताजी, मैं नहीं कहता हूं कि परिवार से प्रेम मत करो, परिवार से मोह मत करो, ये मैं नहीं कह रहा हूं। अरे अपने स्त्री और पुत्र से उतना ही प्रेम करो, उतनी ही ममता करो जैसे कि कमल के पत्ते पर जल गिरता है उसमें लिप्त नहीं होता, उसी प्रकार आप भी अपने परिवार से प्रेम करो, लेकिन उनमें लिप्त मत हो जाओ कि कदाचित कभी अवसर आए कि चल करके हमें बद्रीनाथ की यात्रा करना है और वहां पर आपको 1 महीने लग गया, आप पूजा के लिए बैठे हो, तो आपके मन में आया कि पता नहीं छोटकवा नतीवा कुछ दूध दूध पावत बाकी, घर की याद आई, नाती पोता की याद आई, और आप वहां से तीर्थ स्थल से आप घर चले आए। तो इसलिए पिताजी, ये सब मोह ममता का त्याग करो और इस जीवन को क्षण भंगुर समझो कि क्षण भंगुर जीवन की कैलिका, क्षण भंगुर जीवन की कैलिका, कैल प्रातः को जाने खिले ना खिले, क्षण भंगुर जीवन की कैलिका। कल प्रातः को जाने खिले ना खिले, मालया चल के सोच से तल मलया चल तल मंद सुगंध
आज ले रट लो हरि नाम हरि रसना 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 फिर अन्य समय में हिले ना हिले फिर अंत समय में ना हिले रट लो हरि नाम हरि रसना 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 पिताजी, अगर मेरी बात मानो तो अब समय आ गया है। इन सब परिवार से ममता मोह और शरीर से अहमता का त्याग करके सीधे भगवान की प्राप्ति के लिए जंगल के लिए प्रस्थान कर दो पिताजी, आपकी बन जाए। जा करके साधुओं और महापुरुषों की सेवा करो। इन लोक चर्चा का त्याग करके और संत महात्माओं की शरण में चले जाओ, आपकी बन जाएगी। बेटा क्या करेंगे वहां जाकर के? पिताजी जा करके भागवत जी के 10वें स्कंद का पाठ करो और भगवान के श्री चरणों में मन को टिका दो, कल्याण हो जाएगा। आज पिता पुत्र की बात मान करके महाराज घर का त्याग करके निकल लिया। और इधर जैसे ही आत्मदेव जी घर छोड़ करके जाते हैं, धुंधकारी आता है और जैसे आया महाराज धुंधली के पास और कहता है, मां क्वाबित्तम, धन कहां है? बोले बेटा कौन सा धन? अरे पिताजी जब चले गए हैं घर छोड़ करके तो तिजोरी की चाबी तुझे देकर गए होंगे ना। क्वाबित्तम तिष्ठति, धन कहां रखी है तू? आज धुंधली की आंखों से सुप्रभात होने लगा। बेटा जो कुछ मेरे पास था वो तो मैंने दे दिया, अब मैं किसकी कमाई तुझे दूं मेरे लाल? किसकी कमाई तुझे दूं? अब तो केवल प्राण अकेले मेरे पास है, बाकी कुछ नहीं है। क्या बात है? केवल प्राण अकेले मेरे पास है मेरे लाल, बाकी तो कुछ नहीं है। आज अंधकारी कह रहा है कि कान खोल करके सुन लो, अगर तू आज धन नहीं देती है मुझे ना, कि क्वाबित्तम तिष्ठते ब्रोहि, बता धन कहां रखी है। अगर तू नहीं बताती है तो हनिस्ते लत्तया नचेत, अगर तू आज नहीं बताती है तो तुझे मैं लातों से मारूंगा और तेरे मुख में जलता हुआ अंगारा डाल दूंगा। आज आप विचार करो कि जिसका बेटा माता पिता के सामने खड़ा होकर के ये कह दे कि आज मैं तुझे लातों से मारूंगा, उस मां के ऊपर क्या बीतती होगी प्यारे? उस पिता के ऊपर क्या बीतती है जिस समय बेटा पिता के सामने खड़ा होकर कहता है कि आपने क्या किया है मेरे लिए? बेटा पिता के सामने खड़ा होकर कहता है कि आपने मेरे लिए क्या किया है? अरे बावरी, आज तेरी जिह्वा नहीं कट गई ये शब्द बोलते हुए कि पिता ने क्या नहीं किया है। अगर पिता ना किया होता तो आज सामने तो खड़ा होकर के ये ना कहता कि मेरे लिए क्या किया है। इतनी बड़ी सुंदर शरीर दे दिया, पढ़ा लिखा तैयार कर दिया, और आज तो कह रहा है कि क्या किया है। आज धुंधली महारानी को कहता है कि अगर तू धन नहीं बताती है तुझे मैं लातों से मारूंगा, लत्तया से
ये बात महाराज धुंधली को बहुत ही घर कर गई और रात में महाराज उठती है। कूपे पातः कृतो रात्रो तेन सा निधन में गता। एक मुंडा कुआं था, रात में उठी है धुंधली महारानी, आज उसी कुएं में कूद करके अपने प्राण छोड़ देती है। प्यारे, आज आप विचार करो कि केवल पुत्र से ही पिता घर छोड़ करके चला गया और मां आत्महत्या कर रही थी। ये पुत्र का सुख है। अब जैसे ही माता पिता भी नहीं रहे तो गोकर्ण जी ने विचार किया कि अब ऐसे घर में रहना ठीक नहीं, जहां से देवी देवता घर छोड़ करके चले जाएं, उस घर में रहना, निशाचर के बीच में रहना ठीक नहीं है। अब महाराज गोकर्ण जी भी घर छोड़ करके तीर्थ यात्रा के लिए निकल दिए। अब धुंधकारी बिल्कुल सक्षम हो गया कि अब मेरा रास्ता रोकने वाला कौन है। मां भी नहीं है, पिता भी नहीं है, भाई था वो भी चला गया, अब मेरा रास्ता कौन रोक सकता है। तो जो 5 वैश्याओं के साथ में बाहर रमण करता था, उन 5 को ले आकर के घर में रहने लगा। महाराज आए दिन जाता है, चोरी करता है, चमारी करता है और धन ले आकर के उन्हें वैश्याओं को दे देता है, उन्हीं को दे देता है। महाराज एक दिन किसी राजा के हाथ पहुंचा और खूब धन लेकर के आया, 5 को दे दिया। 5 आपस में विचार करने लगी कि हम लोग अगर इसके पास रह रहे हैं तो केवल एक लोभ है, पैसा। पैसे के लिए इसके पास रह रहे हैं, कोई हमको इससे प्रेम नहीं। और ये आए दिन चोरी कर रहा है, अगर किसी दिन किसी राजा के हाथ लग गया तो इसके साथ हम लोग भी दंडित होंगे। तो आज 5 ने विचार किया कि आज ही इसका राम नाम सत्य करके यहां से चल देना। महाराज शास्त्र कहता है कभी भी उल्टा स्त्रियों पर विश्वास नहीं करना चाहिए, इन पर विश्वास कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब ये बोलती हैं, उल्टा स्त्रियां जब बोलती हैं तो जैसे लगता है कि बिल्कुल इनकी वाणी से शहद टपक रहा है, अमृत बरस रहा हो, इतनी प्रेम की भाषा बोलती हैं। लेकिन भागवत में लिखा है कि इनका हृदय जो होता है ना, वो छुरे की धार के समान होता है। हृदय छुरधारया, इनका हृदय छुरे के धार के समान होता है। इसलिए इन पर विश्वास, क्योंकि ये आपसे प्रेम नहीं करती हैं, ये आपके धन से प्रेम करती हैं। जब तक आप इनको धन देते रहोगे तब तक प्रेम है, जिस दिन धन देना बंद कर दोगे उसी दिन आप इनके दुश्मन बन गए हो। एक उल्टा स्त्रियों की परिभाषा। आज धुंधकारी धन लेकर के आया और जैसे ही रात में दिया, अब भोजन प्रसाद हुआ, 5 ने सलाह तो किया ही। महाराज सोते हुए धुंधकारी को उसी की चारपाई पर कस करके बांध दिया 5। अब बांधने के बाद महाराज उसको मारना शुरू करती हैं, लेकिन जल्दी उसका प्राण निकलने वाला नहीं है। 5 बिल्कुल पसीने से लथपथ हो गई, परेशान हो गई, लेकिन वो मर नहीं रहा है। सब घबरा गई, भगवान अगर ये बच गया तो हम सबको छोड़ने वाला ही नहीं, क्योंकि जो ज्यादा आतताई होता है ना, जो ज्यादा पापाचार में लिप्त रहता है, उसके प्राण भी जल्दी नहीं निकलते जब तक कि वो भोग नहीं लेता।
आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो 5-5 साल 10-10 साल ऐसे बिस्तर पर घसीटते रहते हैं, लेकिन प्राण नहीं निकलता है जब तक अपना कर्म भोग नहीं लेते हैं। अरे चलते फिरते बिना सेवा की कराए मृत्यु उसकी होती है जो धर्मात्मा होता है, और बिना भोगे यहां से किसी को जाना नहीं है प्यारे। मर नहीं रहा है तब तक एक वैश्या उसमें से एक जलता हुआ अंगारा उठाती है। आप विचार करो कि अगर आपने किसी के बारे में गलत सोचा है, मैंने निवेदन किया था कि पाप जो होता है वो 3 प्रकार से हो लगता है, मनसा वाचा कर्मणा। आपने किसी के बारे में किसी के लिए आपने गलत भले नहीं किया है और आपने केवल मन में सोच लिया कि मेरे पड़ोसी का विनाश हो जाए, तो ये पाप हो गया प्यारी। जैसा आप करोगे उसका प्रायश्चित आपको ही भोगना पड़ेगा। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभई। जो भी शुभ अशुभ कर्म हम आप करेंगे वो हम ही आपको भोगना पड़ेगा, कोई दूसरा हाथ बटाने वाला नहीं आएगा। इधर अपनी मां को कहता है धुंधकारी कि अगर धन नहीं बताती है तो तुझे मैं लातों से मारूंगा और तेरे मुख में जलता हुआ अंगारा डाल दूंगा। वो तो नहीं कर पाया, लेकिन उसके साथ में आज 5 वैश्याएं कर रही हैं। लात घूसों से मारते मारते थक गई तो जलता हुआ अंगारा उसके मुख में ठास ठास करके अब मौत के घाट उतार दिया। और जैसे वो मरता है वैसे उसी के आंगन में महाराज खोद करके और वहीं पर उसका दफन करके अब 5 चली जाती। और जैसे ही महाराज पता चलता है गोकर्ण जी को कि मां भी समाप्त हो गई, पिताजी भी समाप्त हो गए और एक भाई था वो भी समाप्त हो गया, तो धन्य है गोकर्ण जी महाराज। आज जहां जाते हैं, जिस तीर्थ में जाते हैं, सबके नाम का पिंडदान करते हैं, पिंडदान कर रहे हैं। और एक दिन मन में विचार आया कि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। यारे भले ही आप कितने सिद्ध हो जाओ, विरक्त हो जाओ, लेकिन जब तक आपके मस्तक पर अपनी जन्मभूमि की रज नहीं लगेगी तब तक आपकी सिद्धि सिद्ध नहीं हो सकती है प्यारे, आप सिद्ध नहीं हो सकते हैं। तो आज गोकर्ण जी ने विचार किया कि चल करके कम से कम अपने जन्मस्थली की रज तो मस्तक पर एक बार चढ़ा ले, क्योंकि जन्मस्थली से जो पावर मिलता है, जो आशीर्वाद मिलता है प्यारे, कभी भी जन्मस्थली को बेचना नहीं चाहिए, इसको बर्बाद नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर आपने जन्मस्थली को बर्बाद कर दिया है तो एक कुल के बाद वहां पर आपका दूसरा कुल चलने वाला नहीं है प्यारे, कोई दीपक जलाने वाला नहीं बचेगा कहीं भी, आप प्रसन्न नहीं रह सकते हो। इसलिए भले आप कहीं बाहर निवास बनाओ, रहना शुरू करो, लेकिन जन्मस्थली को बना करके रखो, कम से कम वहां पर दीपक तो जले, दीपक जलना चाहिए, जन्मस्थली को नहीं बिगाड़ना चाहिए। गोकर्ण जी महाराज आ गए और विचार करने लगी, रात्रि का समय है, कहां जाऊं, किसके घर में जाऊं, जिसके यहां भी जाऊंगा लोग अभी मेरी सेवा शुश्रूषा में लग जाएंगे, सब परेशान हो जाएंगे, रात्रि का समय। तो मन में आया कि चलो ठीक है, अभी अपने ही खंडहर घर में, क्यों घर तो गिर पड़ा, तो अपने ही खंडहर घर में क्यों ना हम बैठ करके रात बिताते हैं, सुबह होगी तो गांव में सबका दर्शन करेंगे। अभी किसी को परेशान नहीं करना चाहिए, मन में भाव उत्पन्न हुआ। और गीता में भी लिखा हुआ है कि या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी
कि जब सारी दुनिया सोती है तो संयमी पुरुष जागरण करते हैं, भगवान का ध्यान करते हैं, चिंतन करते हैं। तो किसी को ना परेशान करके चल करके अपने ही खंडहर घर में महाराज बैठ करके भगवान का चिंतन किया जाए। और जैसे ही जा करके अपना आसन बिछाते हैं, अब बिछा करके महाराज बिछा करके ध्यान लगाते हैं, वैसे ही महाराज होता क्या है, जो धुंधकारी वहां पर दफन किया गया है वही महाराज अलग अलग रूप लेकर के और गोकर्ण जी को डराने का प्रयास कर रहा है। अलग अलग रूप क्या बना रहा है कि सकृन में सहा और सकृत हस्ती सकृत महिषो भवतु। कभी भेड़ा बन जाता है महाराज, अब कभी हाथी बन जाता है, तो कभी भैंसे का रूप लेकर के दहाड़ने लगता है, कभी सिंह बनकर सामने खड़ा होता है, सिंह की गर्जना होती है, तो कभी बादलों की गड़गड़ाहट होती है महाराज, कभी बिजली चमक रही है। इस प्रकार से महाराज कभी कभी तो ज्वाला सामने प्रकट हो जाती है। जब अनेकों प्रकार के रूप सामने आना शुरू हुए तो गोकर्ण जी ने महाराज ने क्या किया कि जैसे ही देखा कि इन सब रूप के बाद एक केवल आकृति सामने मनुष्याकार खड़ी हुई, उसकी छाया परछाई केवल और इशारा कर रही है कि मैं बोल नहीं सकता हूं। तब गोकर्ण जी ने क्या किया कि ततो जलो जलम कृत्वा गोकर्णस्तय मुदैरयत। तुरंत कमंडल से जल लिया गोकर्ण जी ने और अभिमंत्रित करके उस छाया पर जैसे ही फेंका वैसे ही वो छाया बोल खड़ी हुई कि भैया कि अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि अधुंधकारी इति नामतः। भैया मैं कोई दूसरा नहीं हूं मेरे भाई, मैं आपका ही भाई हूं धुंधकारी। अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधकारी नामतः स्वकीये नैव दोषेण ब्रह्मत्वमेनासितम मया। भैया मैं आपका भाई धुंधकारी हूं। आज मैंने अपने ही दोष के कारण, अपने ही कर्म के कारण मैंने अपने ब्राह्मणत्व को नष्ट कर दिया और इस प्रेत योन में आ गया हूं मेरे भाई। और मैं चाहता हूं कि मुझे इस योन से मुक्ति दिलाओ, मैं इस योन से बाहर निकलना चाहता हूं। अहो बंधो कृपा सिंधो भ्रातरे माशु मोचय। हे कृपा सिंधु मेरे भाई, कृपा सिंधु हो तो कृपा कीजिए, 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 कृपा सिंधु हो तो
दया सिंधु हो तो दया कीजिए। 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 दया कीजिए। दया कीजिए। दया कीजिए। दया कीजिए। धर्म सिंधु हो तो धर्म 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 कीजिए। महाराज जैसे ही आज धुंधकारी इस प्रकार से गोकर्ण जी के सामने शरणागत होकर के महाराज याचना करता है इस प्रेत योनि से मुक्त होने के लिए, वैसे ही गोकर्ण जी महाराज आश्चर्य में पड़ गए और कहने लगे कि आप मेरे भाई हो, धुंधकारी आप हो? हाँ भैया। बोले मुझे बहुत आश्चर्य हो रहा है। बोले क्यों? बोले त्वदर्थम तो गया पिंड अम्मया दत्ता विधानतः अतत्कथमेनैव मुक्तोऽसि ममाश्चर्यमिदं महत्। मुझे इस बात का आश्चर्य है मेरे भाई कि मैंने गया में जाकर के तुम्हारे नाम से पिंडदान किया है। गया में, काशी में, जहां जहां पर भी मैं गया वहां मैं तुम्हारे नाम का पिंडदान किया है मेरे भाई, और उसके बाद भी तुम्हारी मुक्ति नहीं हुई और तुम प्रेत योनि में चले गए। इस बात का मुझे बहुत आश्चर्य। आज धुंधकारी कहने लगा, प्रेत कहने लगा महाराज भैया कि गया श्राद्ध सते नापी अमुक्तिर्मे ना भविष्यति उपाय परम कंचे तम विचारय सांप्रतम। भैया आप कह रहे हो कि हमने गया में श्राद्ध किया है, तो मैं कहता हूं कि एक श्राद्ध नहीं, चाहे मेरे नाम से आप सतेनाथ 100 श्राद्ध कर दो गया में जाकर के, लेकिन मेरी मुक्ति होने वाली नहीं है। और कोई उपाय आपके पास हो तो बताओ, क्योंकि गया में श्राद्ध करने से उसकी मुक्ति होती है जो धर्मात्मा होता है, जो कम श्रेणी का पापी होता है उसकी मुक्ति होती है। मैं तो उग्र पापियों से ऊंची श्रेणी में हूं, इसलिए मेरी मुक्ति गया में श्राद्ध करने से नहीं हो सकती है। अगर कोई आपके पास और उपाय हो तो बताओ मेरे भैया, लेकिन इतना चाहता हूं कि कृपा करके हे कृपा सिंधो मुझे इस प्रेत योनि से मुक्त कर दो मेरे भाई। गोकर्ण जी ने कहा भैया ठीक है, अगर आप चाहते हो मुक्त होना तो अभी जहां से आप आए हो अपने स्थान को चले जाओ। मैं अगर तुम्हारा भाई एक भी दिन का होगा तो मैं तुम्हें प्रेत योनि से मुक्त करके तब मैं जल ग्रहण करूंगा, चिंता मत करो। और धुंधकारी अपने स्थान को जाता है। सुबह होती है, गांव के जितने लोग संभ्रांत व्यक्ति हैं सब देखते हैं गोकर्ण जी को, कुशल क्षेम पूछते हैं भैया आप आकर के यहाँ रात निवास कर रहे हो, आपको हमारे यहाँ आना चाहिए। जितने संभ्रांत व्यक्ति हैं सब आग्रह कर रहे हैं चलो मेरे घर। तो आप कहाँ कहाँ गए, किस तीर्थ का दर्शन किए? गोकर्ण जी ने कहा बाबा मैं कहाँ गया, कहाँ क्या दर्शन किया वो तो बात की बात है, आज मैंने रात में क्या दर्शन किया ये तो जानो। बोले रात में क्या देखा? बोले मेरा भाई जो धुंधकारी था वो प्रेत हो गया है और अपनी मुक्ति चाह रहा है। जो बूढ़े बुजुर्ग थे सबसे पूछ रहे हैं गोकर्ण जी की आप बताओ कि मेरे भाई की मुक्ति कैसे हो बाबा, आप बताओ।
जब कोई नहीं बता पाए तो गोकर्ण जी ने विचार किया कि आखिर अब मैं जो हमारे प्रत्यक्ष देवता हैं मैं उनसे ही क्यों न पूछ लूं। तो हमारे आपके प्रत्यक्ष देवता कौन है पता है? एक तो हमारे आपके प्रत्यक्ष देवता जो हमारे माता पिता हैं यही हैं। दूसरे प्रत्यक्ष देवता भगवान सूर्य नारायण हैं और तीसरे प्रत्यक्ष देवता गिरिराज भगवान गोवर्धन भगवान ये प्रत्यक्ष देवता। तो विचार किए कि मैं सूर्य नारायण से क्यों न पूछ लूं इसका उपाय। सुबह होती है, जैसे सूर्य भगवान निकलते हैं महाराज वैसे ही गोकर्ण जी खड़े हो गए, प्रणाम करने लगे कि तोभ्यम नमो जगत साक्षिणा अब्रोहि में मुक्ति हेतु कमा तच्छ्रुत्वा दूरतः सूर्यः अस्फुट में तभ्यभासत। ऐ जगत के साक्षी सूर्य नारायण भगवान भास्कर आपको नमस्कार है, प्रणाम है। कृपा करके आप बताओ कि मेरे भाई की मुक्ति कैसे हो सकती है। तो सूर्य नारायण ने डिम डिम घोष कर दिया, आकाशवाणी कर दिया कि श्रीमद् भागवतान मुक्ति असप्ताह वाचनम करो। ऐ गोकर्ण जी अगर तुम अपने प्रेत योन में गए हुए भाई की मुक्ति चाहते हो तो उसके निमित्त श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का आयोजन करो। अब महाराज यहीं से स्पष्ट होता है कि मान लीजिए हमारे मन में बहुत इच्छा है कि मैं अपने माता पिता को कथा सुना सकूं और उस समय हम उस स्थिति में नहीं हैं। अब कदाचित पिताजी का माता जी का साथ छूट गया तो उनके मरने के बाद भी अगर बेटा उनके निमित्त भागवत की कथा करता है तब भी उनका कल्याण हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा। आजकल के लोग बहुत परेशान हैं इस भौतिक बाधा से, प्रेत बाधा से। घर के ही लोग जो जिसके अकाल मृत्युएं हुई हैं वो परेशान हैं बेचारे। तो अगर उस जीव के निमित्त भागवत जी की कथा कराई जाए, ना कथा हो सके तो कम से कम सप्ताह में पारायण करा दिया जाए भागवत जी का, तो ऐसी स्थिति में घर बिल्कुल संपन्न हो जाएगा, इस दोष से मुक्त हो जाएगा। ये भागवत कह रहा है, इससे बड़ा और कोई दूसरा उपाय नहीं। अब महाराज गोकर्ण जी महाराज व्यासपीठ पर आसीन हुए, व्यासपीठ पर आसीन हुए और इधर गांव के एक संभ्रांत व्यक्ति को, बूढ़े बाबा को श्रोता के रूप में विराजमान कर दिया। क्योंकि जिसके निमित्त कथा हो रही है वो तो प्रेत है, वो तो हवा के रूप में, वो तो बैठ नहीं सकता। तो एक बुजुर्ग को श्रोता के रूप में बिठा दिए और कथा प्रारंभ हुई महाराज। तो कथा जैसे प्रारंभ होती है, धुंधकारी तो सामने बैठ नहीं सकता, तो वहीं मंडप के बगल में एक 7 गांठ का बांस पड़ा हुआ था। 7 गांठ वाला बांस पड़ा हुआ था। उसी 7 गांठ वाले बांस के पहली पोर में आकर के बैठ गए। यहां भी लगा हुआ है। जैसे बैठता है महाराज, कथा प्रारंभ होती है, संकीर्तन होता है, सारे गांव के लोग संभ्रांत व्यक्ति सब एकत्र हुए कथा रसपान कर रहे हैं। वैसे ही महाराज जैसे प्रथम दिन की कथा संपन्न होती है, दिनांते रक्षिता गाथा तदा चित्रम बभूव। महाराज जैसे ही प्रथम दिन की कथा संपन्न हुई वैसे एक जोर से आवाज तड़तड़ाहट की होती है। ऐसे आवाज हुई,
सारे श्रोता इधर उधर देखने लगे, भैया ये आवाज कहाँ से आ रही है? तो गोकर्ण जी ने कहा, आप लोग चिंता मत करो, ये मेरा भाई जो प्रेत योनि में गया है वही 7 गांठ वाले बांस में आकर के बैठ गया है और आज इसकी एक गांठ टूट गई। इस 7 का बहुत बड़ा महत्व है। 7 दिन में ही कथा क्यों होती है? पहला भाव तो यही है कि राजा परीक्षित को 7 दिन का ही श्राप लगा था कि 7वें दिन मृत्यु होगी। आज के 7वें दिन तक्षक काटने से मृत्यु होगी। और दूसरा, 7 ही दिन होते हैं, 7 ही दिन में सबको यहां से जाना है, 8वां कोई दिन नहीं। 7 ही दीप होते हैं, संगीत में 7 ही स्वर होते हैं, और हमारे आपके अंदर भी 7 प्रकार की गांठें होती हैं। 7 प्रकार की गांठें होती हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ईर्ष्या। 7 प्रकार की गांठें हमारे आपके अंदर होती हैं। और एक एक दिन की कथा सुनने से एक एक गांठें